आइए देखें क्या है आज की खबरों में। नमस्ते कोरबा समाचार के YouTube चैनल को आज पूरे 1 साल हो गए। इस दौरान समाचार की पूरी टीम की कोशिश रही बिना किसी भेदभाव एवं दबाव के समाचारों को लोगों तक पहुंचाए। चैनल का प्रयास रहा कि हम लोगों की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाए, जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। इस दौरान जिले में अनेकों आयोजन हुए, चाहे वह धार्मिक व राजनीतिक हो या अन्य, जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया। 1 साल के दौरान लगभग 2000 सब्सक्राइबर केवल एक जिले में होना चैनल पर दर्शकों के प्यार और आशीर्वाद को दिखाता है। कोरबा की जनता चैनल में प्रकाशित खबरों को प्रमुखता से देखती है। नमस्ते कोरबा समाचार चैनल वर्तमान में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के साथ ही यूट्यूब चैनल एवं जिले में लोकल केबल पर भी प्रकाशित हो रहा है। समाचार चैनल के 1 वर्ष पूरे होने पर शहर के गणमान्य लोगों एवं जनप्रतिनिधियों ने चैनल एवं चैनल की पूरी टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की है। नमस्ते कोरबा एक लोकप्रिय चैनल है जिसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। लगभग 1 वर्ष का समय हो चुका है। हमारी शुभकामनाएं हैं चैनल को, उसकी पूरी टीम को, और यह चैनल आगे खूब वृद्धि करे, लोगों तक अधिक से अधिक अपनी सेवाएं दे पहुँचे। जिस प्रकार से और निष्पक्ष समाचार अभी तक इन्होंने पेश किया है, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रलोभन के, और साफ सुथरा समाचार देखने को मिलता है, किसी से भी बगैर डर के, और पूरी खबरों के गहराई तक जाके, जीरो लेवल पे जाके, जीरो पॉइंट पे जाके इन्होंने खबर बनाते हैं। इनकी पूरी टीम और इनके पूरे जितने भी कर्मचारी हैं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं के पात्र हैं, और हम इनके मंगल कामना करते हैं। खूब तरक्की करें चैनल और आगे बढ़े। सर्वप्रथम तो मैं नमस्ते कोरबा को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ 1 साल सफल, 1 वर्ष पूरा होने पर। और मैं ये कामना करता हूँ आजकल की जो पत्रकारिता है, निष्पक्ष पत्रकारिता की थोड़ा कमी नजर आती है मुझे कहीं ना कहीं। तो मैं उम्मीद करूँगा नमस्ते कोरबा से कि निष्पक्ष पत्रकारिता पे चलते रहें और कोरबा की जनता को, आसपास की जनता को अपनी खबरों से जानकारी देते रहें, ताकि जनता का ज्ञान भी बढ़े एवं समय समय पर उनको जानकारी भी हो। तो यही मैं चाहता हूँ कि पत्रकारिता में नमस्ते कोरबा अभी और आगे जाए। मेरी शुभकामनाएं। पहले तो मैं न्यूज़ चैनल नमस्ते कोरबा को बधाई देता हूँ 1 साल पूर्ण होने पे, और इसी प्रकार वो अपना जो समाचार कवर करता रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। और निरंतर नमस्ते कोरबा जो है अग्रसर होता रहे, कोरबा वासियों को इसका लाभ मिलता रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं नमस्ते कोरबा को। बहुत अच्छा चैनल है, और ये चैनल जितना प्रमुखता से दिखाता है बिना भेदभाव का, वो बहुत अच्छा है। मीडिया को ऐसी रहना भी चाहिए। क्या है, कई मीडिया तो ऐसा हो जाता है कि लेते हैं वाइट सब चीज़ लेते हैं, लेकिन दिखाते नहीं। आप लोग जो है नमस्ते चैनल को 1 साल हो रहा है, अब बहुत प्रमुखता से कोरबा की हर समाचार को बढ़िया सहज ढंग से रखते हैं। सबसे पहले तो नमस्ते कोरबा चैनल जो है उसको 1 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं देता हूँ। जब से नमस्ते कोरबा न्यूज़ चैनल आई है, लोक जीवन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोरबा के परिप्रेक्ष्य में एक खबर के रूप में दिखाने का प्रयास हम लोग लगातार इसके मैं पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ। बहुत सुंदर चैनल है, विविध प्रकार के समाचार इसमें सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, और विविध टाइप के कार्यक्रम इसमें दिखाए जाते हैं। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के भी कार्यक्रम को समाहित किया जाता है। मेरा एक निवेदन था कि कोरबा जो कोरिया नगरी शहर है, इसका लोक जीवन जो विविध प्रदेशों से आकर एक जिला के रूप में स्थापित है, इसकी मूल आत्मा को दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि लोक जीवन से जुड़कर कोई चैनल अगर अपने समाचार को दिखाता है तो बहुत ही लोकप्रिय होता है। अब इस दिशा में नमस्ते कोरबा ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं नमस्ते कोरबा के जितने भी टीम हैं उनको सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आगजनी की घटना के बाद जांच टीम द्वारा पीड़ित व्यापारियों पर भी आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के विरोध में जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने निहारिका से कलेक्टर तक रैली निकाली और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आगजनी की घटना में दुकान जलने से व्यापारियों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है। आगजनी की घटना विद्युत विभाग के जंक्शन बॉक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, जिसमें 20 दिन पूर्व 28 मई को भी आग लगी थी और उसे व्यापारियों द्वारा भी बुझाया गया था। बिजली विभाग द्वारा उक्त जंक्शन बॉक्स को अगर बदल दिया जाता तो यह घटना नहीं घटती, इसलिए व्यापारियों पर आपराधिक मामला दर्ज न किया जाए। व्यापारी व उनके कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द दुकान संचालन के लिए उन्हें सौंप दी जाए। आज हमने जो 19 जून को आगजनी की घटना घटी थी और 3 लोगों की मौत हुई थी और 7 दुकानें नीचे, ऊपर में साहिब कलेक्शन और बैंक में सब आगजनी से सबको नुकसान हुआ और इसमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि व्यापारियों के ऊपर ही आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। तो कलेक्टर साहब के साथ वहाँ आयुक्त साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने हमें भरपूर सहयोग की अपेक्षा, भरपूर सहयोग करने का कहा और उन्होंने वहीं से एसपी साहब को भी फ़ोन करके बोला कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरे डेलीगेशन आए हैं, इनको जो भी मदद करना और प्रकरण को इनके अगेंस्ट नहीं करना। हमने एसपी साहब से मुलाकात की। उन्होंने बोला कि देखिए कुछ न कुछ तो कार्रवाई हमको करना ही पड़ता है, तो जो भी कार्रवाई हम करेंगे, जो हमको करना है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, व्यापारी को भी दिक्कत नहीं जाएगी और जो भी होगा एक आध हियरिंग में जो भी है उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो भरपूर सहयोग की सबने अपील की और उनकी एक और अपील थी कलेक्टर साहब की भी, आयुक्त साहब की भी और एसपी साहब की। उन्होंने कहा आपसे भी हमारे फिर अपेक्षा है कि आप भी सारे दुकानों में फायर इंडिकेटर लगवाइए और जो रास्ते हैं उनको क्लियर कराइए, आगे से ऐसी कोई घटना ना घटे। तो चैम्बर और नगर निगम पूरे सहयोग करके इसमें भी आगे काम करेगा और लोगों से अपील भी करते हैं कि फायर इंडिकेटर के लिए आप सब निम्न दर में आपको उपलब्ध हो रहा है। सभी जो डीलर्स हैं वो उसकी निम्न दर में दे रहे हैं, अपना प्रॉफिट छोड़ के दे रहे हैं, तो सब लगाएं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वालों में बाल्टी में रेत बालू रखें और बाकी जो रास्ते हैं रखें, इस तरह से घटना की दुर्घटना ना हो। नहीं, अभी जो हमको जानकारी एसपी साहब के मार्फत मिली है तो एफआईआर हो गई है और जो भी धारा उनको लगाई थी लगा दी गई है, लेकिन अभी जो उस धारा में भी विवेचना के बाद जरूर शिथिलता लाई जाएगी और एक बिना जैसे व्यापारी को तंग न किया जाएगा ऐसा आश्वासन दिया जाएगा। हम सभी व्यापारी एक थे, सभी व्यापारी एकजुट होकर के सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय आए। यहाँ से 5 हमारे प्रतिनिधि, जिसमें मैं भी था, हम लोग मिले। कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी, हमारा आवेदन लिया, हमें आश्वस्त किया और हमें कुछ मार्गदर्शन भी दिया उन्होंने कि भाई ये शहर आपका है, इस शहर की रक्षा आपको करनी है, व्यापार आपका है, आपका व्यापारी, आप जीरो से आगे बढ़ते हैं और एक क्षण में आपका जो नुकसान हुआ वो वाकई मतलब बहुत बड़ी घटना है। ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके रोकथाम के लिए उपाय करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। अभी व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग हमारे चैम्बर को व्यापारियों को बता भी रहे हैं कि अपने अपनी दुकानों में 600 में या 650 में जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसका विक्रय किया जा रहा है। 2 एजेंसियाँ कोरबा में काम कर रही हैं, वो लोगों के यहाँ लगा भी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारी बात सुनी और हमें बहुत संतोषजनक जवाब दिया। जो सरकारी बिल्डिंगें हैं वो जो पुराने नक्शे पे बनी हुई हैं उस पर जो भी उन्होंने उस समय जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से उन्होंने सीढ़ी चढ़ने की जो रास्ता बनाया है उसी रास्ते से उतरने का भी उन्होंने बनाया था, क्योंकि उन बिल्डिंगों में चढ़ने का अलग उतरने का अलग रास्ता होना चाहिए, जो कि देखने को मिला था कि शायद नहीं है, जिसके कारण जो लोग ऊपर फंसे हुए थे नहीं उतर पाए। अब जो नई बिल्डिंगें बनेंगी, जो प्रशासन जैसे अभी माहौल बना है, माहौल में व्यवस्था है, आदमी चढ़ता एक तरफ से उतरता दूसरी तरफ से है। अब जो नया बिल्डिंग बनेगा या जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें सुविधाएँ दी जाएगी। जो छोटी दुकानें जगह कम है, 3 मंजिला बना लिए हैं, जिनके पास जुगाड़ और लिफ्ट लगा लिए हैं, नहीं है तो सीढ़ी के माध्यम से वो एक ही सीढ़ी चढ़ने की उतरने की भी है। कई बार त्यौहार के समय में भीड़ भी हो जाती है, चढ़ने वालों की भी उतरने वालों की भी। उसके
उसके बारे में भी हम एक बैठक करेंगे। बैठक करके दुकानदारों से उनको समझाइश देंगे कि भाई आप निकासी का भी एक अलग से रास्ता उसमें निकालिए। हमारे राजस्व मंत्री जी ने घोषणा की 4-4 लाख रुपए की, चूँकि वो आपदा और समता मंत्री भी हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं, राजस्व मंत्री भी हैं, उन्होंने तत्काल 4-4 लाख की उनके लिए घोषणा कर दी है। उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि भाई छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मदद करनी चाहिए तो हम निश्चय करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद ज्योत्सना महंत ने निर्देशित किया कि जिले में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने हेतु MRI, CT स्कैन जैसी सुविधा उपलब्ध कराने तथा गुणवत्ता मूलक शिक्षा हेतु स्कूलों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति के निर्देश दिए। दिशा समिति की विगत बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करने के पश्चात सांसद ज्योत्सना महंत ने मनरेगा के कार्यों की जानकारी ली और समय पर कार्य पूरा करने के साथ समय पर मजदूरी भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्रामीण महिला समूहों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सांसद ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में, बड़े हाट बाजारों में, धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यकता अनुसार सामुदायिक शौचालय बनाने के साथ उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का कटघोरा पहुंचने पर विधायक पुरुषोत्तम कंवर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। सिंहदेव आज अंबिकापुर से रायपुर जा रहे थे और इस दौरान कुछ समय के लिए कटघोरा में रुके। यहां विधायक पुरुषोत्तम कंवर के नेतृत्व में डिप्टी CM का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि जय वीरू का जुमला पुराना हो गया है और अब काका बाबा का नया नारा शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका वे बेहतर निर्वहन करेंगे। CM के पद को लेकर कहा कि इस पर पहला अधिकार कप्तान का होता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा चांपा कटघोरा NH का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राम बरपाली में शुक्रवार को प्रशासन, पुलिस एवं NH के अधिकारी द्वारा प्रभावितों के मकान दुकान को खाली कराकर तोड़ने की कार्रवाई की जानी थी। इसका विरोध ग्रामीणों ने शुरू कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी रामपुर विधायक ननकीराम को मिली, वे तत्काल बरपाली बस स्टैंड पहुंचे और कार्रवाई का विरोध करते हुए उसे रुकवाया। विधायक कंवर के बरपाली पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि कुछ जमीनों का प्रकाशन नहीं हुआ है, कुछ निजी जमीन को शासकीय बताया गया है तथा अधिकांश प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला है। फिर भी तोड़ने की कार्रवाई भरी बरसात में की जा रही है। इस पर विधायक कंवर ने तत्काल NH के अधिकारी मिश्रा से फोन पर चर्चा की एवं बताया कि बरपाली के 70% लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। क्या भरी बरसात में लोगों के घर को उजाड़कर सड़क बनाओगे? इस पर मिश्रा ने काम रोकने की बात कही। उन्होंने बरपाली क्षेत्र के साइड को समझकर काम आगे बढ़ाने की बात कही। प्रशासन की ओर से पहुंचे बरपाली तहसीलदार को NH अधिकारी से बात कर तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने और शिविर लगाकर प्रभावितों की समस्याओं का निराकरण करने कहा। विधायक ने कहा कि 70% से अधिक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और न ही जमीन अधिग्रहण का पेपर प्रकाशन हुआ है। अधिकारी ने कहा कि एक शिविर लगाकर समस्या का निराकरण किया जाएगा। मुझे NH के अधिकारी बदनाम कर रहे हैं।
देखिए, राजस्व अधिकारी जितना फोर्जरी कर सकते हैं उतना किए हैं। अधिकांश किसानों की जमीन को सरकारी जमीन बना और वो मकान बना हुआ है। इसी तरह से सड़क दुनिया में भी कई लोगों का, पटाड़ी में कई लोगों की सरकारी निजी जमीन को सरकारी बता दिया और उसका कंपनसेशन नहीं दिए, मतलब राट तो किया ही है। ये राजस्व अधिकारी करनी है। अब तो हमने कह दिया है नेशनल हाईवे के अधिकारी को वो काम बंद करवा देंगे और उनको शायद फोन भी होंगे और उसको समझना है हमारे यहाँ के राजस्व अधिकारी और पुलिस तो फोर्जरी की है। सुन लीजिए ना, प्राइवेट व्यक्ति होता तो तत्काल क्या बोलते हैं, थानेदार गिरफ्तार करते हैं, लेकिन थानेदार भी कहीं न कहीं शासकीय अधिकारी है और शासकीय अधिकारी का ही मानेगा। जहाँ तक कि SDM अपने आप को बहुत सही समझ रही है, उसको नहीं मालूम है कि पटाड़ी सड़क दुनिया में, सुन लीजिए भाई, आप ही लोग बोल रहा हूँ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने लिख करके दिया है ये जो मकान टूट रहा है वो निजी जमीन है। अब इसके बाद में भी अगर तोड़ते हैं तो मार खाने की छोड़ करके क्या बोलते हैं, क्या उपाय? नहीं, व्यापारी के लिए, मैं किसानों के जमीन मालिकों के लिए आया हूँ। हालांकि व्यापारी भी दुकान किए हैं और दुकान को तो बरसात में तो तोड़ना ही नहीं चाहिए, मकान को नहीं तोड़ना चाहिए। आपको ताजुब होगा, भारतीय संस्कृति में आपने सुना है कि नहीं सुना है मैं नहीं जानता, बरसात में चिड़ियों का भी घोंसला नहीं उखाड़ा जाता और ये विदेशी संस्कृति के लोग होंगे, हो सकता है तोड़ना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसे अधिकारी ने तो उनको ठेकेदार को बंद करने के लिए बोला। अब वो आदेश दिया कि नहीं दिया, अभी तो हमने मोबाइल से बात किया था। वहीं बरपाली तहसीलदार आराधना प्रधान ने कहा कि NH से प्रभावितों के लिए शिविर लगाकर उनके समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, कागजात भराकर पूरा किया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों से जैसा निर्देश मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। अभी बेदखल की कार्रवाई रोक दी गई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलीडुगु बाईपास रोड में हाईवा एक घर में जा घुसा। इससे पहले उसने सामने खड़े स्वराज माजदा मालवाहक को टक्कर मारी। गनीमत यह रही कि घर के भीतर मौजूद लोग हादसे में बच गए। पुलिस ने दुर्घटना कारित हाईवा को जब्त कर लिया है। शुक्रवार की सुबह यह घटना हुई। वाहन की टक्कर के दौरान हुई जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग हरकत में आए। घटना का सुखद पहलू यह रहा कि मौके पर कोई व्यक्ति नहीं था, अन्यथा किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना को लेकर लोगों ने इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। बताया गया कि घटनाक्रम के कारण रास्ते पर जाम लग गया। इस सूचना पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हाईवा को वहां से निकलवाकर जाम रास्ता को खुलवाया। घटना से बस्ती वालों में काफी आक्रोश देखा गया। मेरी गाड़ी 5652 जो गाड़ी का नंबर है और माजदा है, यहाँ पे रोड के किनारे में खड़ी थी और टेलर बैक करके पूरा आया है और पूरा ठोक दिया है गाड़ी को बहुत नुकसान हो गया है। दुकान में अभी नहीं घुसा है, अगर गाड़ी नहीं रहती तो दुकान भी घुस जाता है और आदमी भी नुकसान हो जाता था, घायल हो सकते थे, कुछ भी हो सकता। हाँ, बाहरी हिस्से में गाड़ी की वजह से बच गया है, नहीं तो अगर गाड़ी नहीं रहती वहाँ पे तो पूरा घर के अंदर और दुकान के अंदर घुस जाता गाड़ी इतनी स्पीड में। घर के छत को भी नुकसान हुआ है, गाड़ी का भी बहुत नुकसान हुआ है। ड्राइवर ये बोल रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, इसीलिए गाड़ी जो है बैक होके घुस गई अंदर। भैया इतना घटना तो रोज घटाते रोड ये रोड में इतना ट्रैफिक बढ़ा दे गए कि ये इमलीडुगु बाईपास के जो जनता है बोला, यहाँ के जो बड़े अधिकारी और बड़े नेता है उमन्ना कीड़ा मकोड़ा ले भी गए बीते हैं। मैं कहा तो रोज इतना घटना घटाते, वो तो भगवान के हमन ऊपर कृपा है कि कोकरो घर के अभी लोग लइका मन मतलब ओकर चपेट मनिया। आज लोग लइका ला बचाए बर एक गाड़ी ला ठोके गए, वो गाड़ी के माध्यम से बच गई लोग लइका मन, नहीं तो आज तो पूरा घर परिवार तहस नहस हो जाएगा। भैया कई बार चक्का जाम करे हैं बस। हाँ, इमलीडुगु के जनता वाला दुनिया भर के केस उस कर देते जब धरना प्रदर्शन करतन था। वो अधिकारी मन ला भी एक गाड़ी में चला थे तो बहुत मोटा रकम मिला थे, कहीं ना कहीं ओकर घर द्वार ओकर पेमेंट से नहीं, ये गाड़ी घोड़ा ये रोड ले दौड़ा थे तेकर से चला थे, ओकरे ले हमन के जान के कोई कीमत नहीं समझाते हो मन। एको दिन ओकरो लोग लइका मन आही नहीं मैं चपेट मतलब समझियो मन।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बाजार में हरी सब्जियों की बढ़ी कीमत ने गृहिणियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सप्ताह भर पहले 50 रुपए किलो बिक रहा टमाटर अब 100 रुपए पहुंच गया है। दाम दुगने होने से थाली में सलाद के रूप में दिखने वाला टमाटर अब सब्जियों से भी गायब हो चला है। रसोई की शान कही जाने वाली टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो पहुंच गई है। ऊंचे दाम पर बिक्री से आम लोगों की बचत से बाहर हो गया है। मानसून की सक्रियता से लोकल सब्जियों की आवक कम होने से यह स्थिति निर्मित हुई है। हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई की स्वाद इन दिनों फीकी पड़ गई। सब्जियों के उत्पादन में जिला अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। टमाटर के अलावा भिंडी, बैगन, करेला जैसी सब्जियों के लिए जिले का बाजार अब भी दीगर जिले या राज्य से आने वाली सब्जियों पर निर्भर है। जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक 10 से 20 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर के दाम में वृद्धि होना हैरानी कर देने वाली है। किसानों को तकनीकी खेती के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वर्षा काल में टमाटर जैसी सब्जी का दाम नहीं मिलता है। बहरहाल हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से पहले ही दलहन में मसूर, अरहर, मटर के दाम पहले से 60 से 150 रुपए किलो पहुंच चुके हैं। वर्षा काल के दौरान गृहिणियों को महंगी सब्जी से ही काम चलाना होगा। सब्जी में आई महंगाई का असर घरेलू रसोई के साथ होटल, रेस्टोरेंट के व्यवसाय पर पड़ा है। हरी सब्जियों की कीमत में हुई बढ़ोतरी की वजह से थाली के भी दाम बढ़ गए हैं। कई होटल या भोजनालय संचालकों ने सब्जियों की मात्रा थाली से कम कर दी है। बताना होगा कि वर्षा काल शुरू होने की वजह से किसानों ने बाड़ी में नए फसल लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। नए सिरे से हो रही बुआई के बाद फसल लगने में 2 से 3 माह का समय लगेगा। तब तक बाजार में हरी सब्जियों की महंगाई बनी रहेगी। बने अंतर है पहले 10-20 चलत रहते हैं, जी आधा किलो 30 हो गए है, 60 रुपया हो गए है, 80 रुपया हो गए है। दाम बढ़ी से तो बनिश फर्क आथेगा। महंगा है बोला थे वो कहा रही हाँ महंगा ही कहा थी। 1 पौवा लेगा थी। हफ्ते पहले आई थी, 2 हफ्ते पहले आई थी, तो मुझे जहाँ पे जैसे 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था, 20 रुपए किलो आलू मिल रहा था, तो वहीं 100 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं। वो भिंडी बेच रहे हैं 30 रुपए की आधा किलो, और जो कि मैं उस बार ले गई थी 20 रुपए किलो समथिंग था कुछ। तो हर चीज में रेट बढ़ा है। भाजी लेके गई हूँ तो भाजी में भी वो मुझे 30 रुपए की सिर्फ आधा किलो दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ही रेट बढ़ा है। मैं इसलिए तो पूरी सब्जी भी नहीं ले पाई हूँ, नहीं तो पिछले बार मैंने 300 रुपए की सब्जी ली थी, कम से कम 2 हफ्ते की सब्जी खाई थी मैंने। बट रेट देख के मैंने इस बार 100 रुपए की सब्जी खरीदी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मैं अभी ले पाऊंगी। देखती हूँ और कहीं शायद कोई रेट कम ज्यादा मिल जाए मुझे। इसलिए महंगाई पे पता नहीं, अब ये तो मैं नहीं बोल सकती। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो भी सब्जी का वो मतलब आते हैं सब्जी जो होती है वो कम हो रहा हो, या फिर बारिश की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। और बाकी वही हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे उतना नहीं मिल पा रहा हो सब्जी का, इस वजह से ये लोग रेट क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि उतना सब्जी हम लोग को नहीं मिल रहा है, और जो अवेलेबल हो रहा है तो उस हिसाब से हम लोग रेट दे रहे हैं करके। ऑब्वियस ही बात है, वहाँ से अगर महंगी आएगी ये लोग भी उतना अपना रेट लगाएंगे तो कस्टमर को तो और महंगा मिलना ही है। इसलिए नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।